सिलेक्शन के बाद मेरा स्टेट में गोल्ड मेडल आया था। जब बाउट शुरू हुई तो फर्स्ट राउंड में थोड़ा डाउन गया जी और 5-0 सेकंड और थर्ड राउंड 5-0 से मैं विन हुआ। जी। तो घर में मतलब वही काफ़ी शरारत करते थे, स्कूल में भागना दौड़ना वो काफ़ी चलता रहता था। तो पता नहीं एक अंदर से आया कि बॉक्सिंग में देना है। जी डी कमान, आगे आर्मी चैंपियनशिप, फिर मैं आर्मी नोड में रहा 1 साल। वो है सर, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट इंटरनेशनल मेडल है, तो वहाँ नहीं आ पाया तो थोड़ा मायूस तो हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और आपके साथ मैं हूं करण सिंह दयाल। अपने इस खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे खिलाड़ी से जिसने अपने हुनर के दम पे न सिर्फ उत्तराखंड का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। ऐसे ही आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करा रहे हैं उत्तराखंड के पवन बर्थवाल से। पवन जी, अमर उजाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते सर, थैंक यू सर। आपसे सवालों का सिलसिला हम शुरू करेंगे, उससे पहले मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं, पवन जितने शानदार बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं उतने ही शानदार तरीके से सेना में अपनी सेवा देके देश की सेवा करते हुए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। पवन, आपका बॉक्सिंग का सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ, इस पर बात करने से पहले मैं जानना चाहूँगा, जब आप महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आपका चयन हुआ उसके बाद बॉक्सिंग का सफ़र कैसे शुरू हुआ और बॉक्सिंग को आपने अपने करियर के तौर पर कैसे चुना? मैं सबसे पहले सन 2010 में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में भर्ती हुआ था। जी उस समय वहाँ हमारे कोच श्री सुरेश चंद्र शर्मा सर थे और मैडम दुर्गा थापा मैम थी। वो शुरू के 1 साल उनके अंडर मैंने ट्रेनिंग करी बढ़िया। और जब तो बॉक्सिंग शुरू करी थी, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल होते थे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के, तो मैं घर से गया था स्पोर्ट्स कॉलेज का ट्रायल देने के लिए। जी। तो फिर जब सिलेक्शन हुआ मेरा, फिर मैं आया स्पोर्ट्स कॉलेज में, फिर शुरू में 1 साल ट्रेनिंग करी। जब शुरू के साल में जब स्कूल स्टेट हुई थी तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन के बाद मेरा स्टेट में गोल्ड मेडल आया था और उसी साल मैं नेशनल खेला था, नेशनल चैम्पियनशिप, जो इधर देहरादून परेड ग्राउंड में भी थी। जी तो उसके बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता रहा बॉक्सिंग के प्रति, तो तब से ही बॉक्सिंग का सिलसिला चलता रहा अभी तक। जी जी जी। अब बात करते हैं आपकी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो अभी हाल ही में नोएडा में आयोजित हुई थी। उसमें आपने पदक जीत के न सिर्फ उत्तराखंड का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। उस चैंपियनशिप के बारे में बताइए, कौन कौन देश उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, आपने हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया, जी, किस तरह का वो पूरा आपका अनुभव रहा? अनुभव काफ़ी बढ़िया था, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा देश कंडक्ट करवा रहा था और जो ऑडियंस थी बाहर से, तो उनका सपोर्ट भी काफ़ी मिल रहा था हमको। और इसमें 18 कंट्री ने वो क्या पार्टिसिपेट किया था और काफ़ी बढ़िया बॉक्सर आए थे। मतलब ईच वेट में 8 बॉक्सर आए थे, टॉप 8 बॉक्सर रैंकिंग, तो काफ़ी अच्छा लगा खेलने में। जी, बढ़िया। पदक की बात करते हैं। रजत पदक आपको उस टूर्नामेंट में आपने जीता था। वो जो बाउट थी, वो जो मुकाबला था, कितना टफ था और खुद को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए आपने किस तरह की तैयारी की थी? जी, जो रजत पदक के लिए मेरी बाउट थी वो थी इंग्लैंड वाले के साथ। जी तो काफ़ी अच्छा बॉक्सर है इंग्लैंड वाला भी, तो काफ़ी प्रिपरेशन करी, तैयारी करी, क्योंकि जो मेरी फर्स्ट क्वार्टर फाइनल फाइट हुई थी उसके एक दिन ब्रेक के बाद नेक्स्ट फाइट सेमीफाइनल फाइट थी। तो एक दिन पूरा उसकी फ़ाइट देखता रहा, मतलब अपनी प्लानिंग बनाई। जो हमारे साथ आए थे, सर लोग आए थे, कोचेस लोग आए थे, सब ने मिलके प्लानिंग बनाई कि कैसा खेलना है, कैसा हो। जब बाउट शुरू हुई तो फर्स्ट राउंड में थोड़ा डाउन गया, जी 3-2 से लॉस हुआ फर्स्ट राउंड, बट फिर सेकंड राउंड से मैंने कमबैक किया और 5-0 सेकंड और थर्ड राउंड 5-0 से मैं विन हुआ। जी। तो काफ़ी अच्छा लगा खेलने में। पवन, अब थोड़ा सा बताइए कि बॉक्सिंग का चुनाव जब आपने किया कि आपको बॉक्सिंग में करियर बनाना है, तो किस तरह से, क्योंकि मूल रूप से आप रुद्रप्रयाग से हैं, जी। पहाड़ से निकल के देहरादून तक का सफ़र और फिर देहरादून से आपने उत्तराखंड के लिए फिर देश के लिए खेला, वो पूरा सफ़र किस तरह से रहा? और बॉक्सिंग का चयन, जैसे मैंने पहले बताया कि बॉक्सिंग का चयन किस तरह से किया, मतलब प्रेरणा कैसे मिली आपको? प्रेरणा सर ये थी कि जब 2010 में ट्रायल हुए थे, जी हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज की डिस्ट्रिक्ट में हुए थे ट्रायल, तो घर में मतलब वही काफ़ी शरारत करते थे, स्कूल में भागना दौड़ना वो काफ़ी चलता रहता था। तो जिस स्कूल में मैं घर में था, नवज्योति पब्लिक स्कूल नगरासू, जी तो वहाँ के जो प्रिंसिपल सर थे वो मेरे घर आए, बोला कि लड़के को बोला स्पोर्ट्स में डालना चाहिए। तो उसके बाद मैं ट्रायल देने गया, हमारे यहाँ गौचर में ट्रायल हुए थे।
तो गया मैं और उसमें 6 गेम थे, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल और फुटबॉल। तो पता नहीं एक अंदर से आया कि बॉक्सिंग में देना है, जी तो मैं आ गया। जबकि हमारे इधर उस समय गेम का इतना क्रेज़ नहीं था, काफ़ी कम, मतलब गेम में मतलब लड़के लोग उतना ध्यान नहीं देते थे। जी तो फिर बॉक्सिंग का करियर वहीं से शुरू हुआ और उसके बाद ट्रायल हुआ। ट्रायल में डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट हुआ, फिर जो सेंट्रली ट्रायल इधर स्पोर्ट्स कॉलेज में होते थे जी। वहाँ हुए, वहाँ भी सिलेक्शन हो गया। फिर धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। आपने बड़ा शानदार आपका सफ़र रहा है और जाहिर सी बात है कि चुनौतियाँ, संघर्ष भी आया और रहा होगा उस सफ़र में। जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं, खेल सुविधाएं तो अब बढ़ने लगी हैं, अच्छी होने लगी हैं। उस दौरान जब आपने 2010-11 में अपना करियर की आप शुरुआत कर रहे थे और फिर उसके बाद जब आपने नेशनल खेला, इंटरनेशनल खेला, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे सुविधाएं भी बदलती हुई आपको नज़र आ रही होंगी। तो क्या लगता है कि अगर ये सुविधाएं आपको पहले मिल जाती तो शायद करियर और बेहतर होता, या जो बॉक्सिंग में करियर बनाने की सोच रहे हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि इतनी बेसिक सुविधाएं तो होनी ही चाहिए? जी, अगर सुविधाओं की बात करें तो उस समय भी उस टाइम के हिसाब से काफ़ी बढ़िया सुविधाएँ थी। जैसे स्पोर्ट्स कॉलेज था हमारा, जी तो फैसिलिटीज़ काफ़ी बढ़िया थी। और हालाँकि अभी काफ़ी चेंज हो चुका है पहले के टाइम से। जी तो मैं और उस समय जो हमको सर लोग सिखाते थे, कोचिंग करवाते थे, जी तो वो भी काफ़ी अनुभवी थे। जैसे कि 2010 एक साल में मैं मैम के साथ ट्रेनिंग करी, जी तो मैम ने सिखाया। उसके बाद मैम के जाने के बाद 2011 से 2017 तक हमारे ललित मोहन कुंवर सर आए थे, तो उनके साथ ट्रेनिंग करते रहे। तो जैसे एनआईएस कोच है, तो उन्होंने अपने हिसाब से हमें काफ़ी अच्छा बेसिक करवाया, तो वो भी काफ़ी सपोर्ट मिला यहाँ तक पहुँचने के लिए। जी तो और फिर जैसे 2017 में मैं भर्ती हो गया था, तो 17 के बाद यूनिट गया, यूनिट से फिर धीरे धीरे गेम शुरू करा। जैसे यूनिट लेवल के गेम होते हैं, डीप हो गया, कमांड हो गया, तो वहाँ से धीरे धीरे खेलते। फिर बीच में 1 साल पॉज हो गया था क्योंकि कोरोना के उससे, जी जी तो बिल्कुल गेम बंद हो गया था। फिर 2021 से फिर जर्नी शुरू हुई। फिर मेरा सिलेक्शन इधर आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में हुआ था, जो पुणे में है। जी हमारी आर्मी की जो मेन टीम जो वहाँ रहती है वहाँ। तो फिर वहाँ से फिर नया प्लेटफॉर्म मिला। अच्छे, मतलब वहाँ लड़के काफ़ी अच्छे हैं, कंपटीशन काफ़ी टफ है। जी तो धीरे धीरे ट्रेनिंग करते रहे, तो वो चीज़ काफ़ी सहायता, मतलब हेल्प करी हमको जी आगे बढ़ने में। जी। सेना की आपने बात करी, बॉक्सिंग से निकल के फिर आप जब 2017 में आप भर्ती हुए, जी। ये कैसे हुआ कि बॉक्सिंग के साथ साथ आप सेना की भी तैयारी कर रहे थे? और जब जाहिर सी बात है कि आपको लग रहा था कि अब मेरा बॉक्सिंग में करियर आप बनता हुआ देख रहे थे, तो फिर उसके बाद उसके साथ साथ सेना के लिए आपने तैयारी कैसे करी और कैसे आपने ज्वाइनिंग करी सेना में? किस तरह से तैयारी करी और क्या कुछ अनुभव रहा आपका सेना? तैयारी सर कुछ ऐसी थी कि जैसे स्पोर्ट्स कॉलेज में थे, तो फिज़िकल में तो फिट थे, जी क्योंकि फिज़िकल वर्कआउट जैसे एज ए गेम गेम कर रहे हैं, तो फिज़िकल तो डेली होता था, जी तो फिज़िकल उसमें तो फिट थे। जी बट जैसे पढ़ाई और पढ़ाई भी वहाँ चलती रहती थी। 12th तक हमने वहाँ एजुकेशन पूरी करी है जी स्पोर्ट्स कॉलेज में। तो जैसे ही 12th में था मैं 2017 में, तो वहीं से भर्ती आई थी हमारे गढ़वाल सेंटर की। जी तो मैं उसमें मतलब 12th में रहते रहते भर्ती देने चला गया था कि एज भी हो गई थी, तो गया भर्ती देने और हो गया, क्योंकि फिज़िकल फिट था और पढ़ाई में भी जुड़े हुए थे। जी तो वहीं से भर्ती हो गए। शुरू में तो सोचा नहीं था कि कब यहाँ तक पहुँचेंगे। तो धीरे धीरे जब यूनिट गए, यूनिट के बाद वो गेम होते रहे, डीप, कमांड, आगे आर्मी चैम्पियनशिप, फिर मैं आर्मी जी। नोड में रहा 1 साल, जो हमारी बेंगलोर में है। जी उसके बाद फिर आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे, जहाँ हमारी सर्विसेज टीम रहती है, वहाँ गया। फिर वहाँ जो काफ़ी अनुभवी कोच हमारे उत्तराखंड के हरिकिशन बेलवाल को साहब, जो हमारे आर्मी के हेड कोच हैं, जी उनके साथ जो बाकी और कोचेस हैं वहाँ के, काफ़ी खेले हुए कोच, काफ़ी अनुभवी कोच हैं, तो उनके साथ ट्रेनिंग, वहाँ कुछ अलग सीखने को मिला उनके साथ। जी। तो वो काफ़ी हेल्प किया यहाँ तक, आगे तक मतलब पहुँचने में। और सेना की आपने बात करी और बहुत शानदार आपका सफ़र रहा है सेना का अब तक का, और जाहिर सी बात है कि हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि आगे भी आपका इस तरह से सफ़र जारी रहे। अब बात करते हैं उस मेडल की, जिस मेडल के बाद आप चर्चाओं में आए हैं, जो अभी हाल ही में नोएडा में हुआ, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। वो पदक जीतने के बाद आपका हर जगह पे जहाँ पे भी आप जा रहे हैं वहाँ पे वेलकम हो रहा है, स्वागत हो रहा है। वो पदक, वो मेडल कितना इम्पोर्टेंट है, कितना आपके लिए अहम है, और उस सम्मान को, उस स्वागत को आप किस तरह से देखते हैं?
सर सबसे पहले तो मैं अपने उत्तराखंड की बॉक्सिंग एसोसिएशन से का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को इतना सम्मान दिया, और साथ ही हमारे उत्तराखंड के सीएम सर माननीय धामी सर जी ने पर्सनली बुला के मुझे वो किया, सम्मानित किया, तो काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, और हमारे जो खेल मंत्री जी हैं मैम जी, उन्होंने भी बुला के सम्मानित किया, तो काफ़ी अच्छा लगा। और बात रही मेडल की, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वो है सर, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट इंटरनेशनल मेडल है। क्योंकि इससे पहले भी मैं गया था वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने, जो हमारी इंग्लैंड में भी थी, तो वहाँ में थर्ड प्री क्वार्टर फाइनल लॉस हो गया था उज्बेकिस्तान से। तो काफ़ी उस समय निराशा हुई थी कि एक होता है कि अपने देश के लिए मेडल लाना काफ़ी गर्व की बात होती है, तो वहाँ नहीं आ पाया तो थोड़ा मायूस तो हुआ था। बट जब अभी ये था कि अभी हमारी कंट्री हमारे घर में हो रहा है, तो मेडल लाना तो बहुत ज़रूरी है। सोची तो गोल्ड की थी, बट सिल्वर आया, उसका थोड़ा गोल्ड का थोड़ा दुख रहेगा, पर बाकी ये मेडल काफ़ी अहम, मतलब क्या बोलेंगे, मतलब कि बहुत वो करता है, मतलब मेडल की बहुत अहमियत है। जी। अमर उजाला की तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं आपको कि आप आने वाले दिनों में देश के लिए स्वर्ण पदक जीते। और एक सवाल इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप देश की रक्षा करने के लिए सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पवन, किस तरह से मैनेज करते हैं आप? सेना की जिम्मेदारियां रहती हैं, आपको बॉक्सिंग भी अपना करियर को रखना है, तो वो अभ्यास, वो प्रैक्टिस वहाँ पे कैसे करते हैं? क्या कुछ काम आपने स्पेशल शुरू किया है, कुछ त्याग किया है बॉक्सिंग के लिए? उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर त्याग, मैं तो सबसे पहले आर्मी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमको एज ए स्पोर्ट्स के लिए एक अलग सा प्लेटफॉर्म दिया है, जो हमारा आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है जी। उसका एक ही गोल है, मिशन ओलंपिक का जी। तो वहाँ हमारा सिर्फ यही रहता है कि सुबह शाम ट्रेनिंग जी, और बाकी अदरवाइज़ आपका रिकवरी सेशन या वो एक जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी हेल्प करता है हमें आगे बढ़ने के लिए। तो बस यही एक वो है आर्मी की तरफ से। पवन, एक महत्वपूर्ण सवाल और एक आखिरी सवाल, जो बच्चे उत्तराखंड के, जो युवा खेल में या फिर बॉक्सिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो खेल में और या फिर बॉक्सिंग में अपना करियर बना सकें? मैं अपने भाइयों को यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अगर आपको गेम करना है तो डिसिप्लिन रहना पड़ेगा जी, और कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी गेम के प्रति, क्योंकि जितना आप लगातार मेहनत करते रहोगे, हमारा इंडिविजुअल गेम है, जितनी आप मेहनत करोगे ये आपके ही काम आएगी। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि बस मेहनत करिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमर उजाला से बात करने के लिए। तो ये थे पवन बर्थवाल, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत के साथ साथ उतनी ही लगन होनी चाहिए ताकि आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकें और देश का नाम रोशन कर सकें। अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात एक बार आने वाले दिनों में किसी एक ऐसे खिलाड़ी से कराएंगे जो उत्तराखंड के साथ साथ देश का नाम रोशन कर रहा है। तब तक आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।